जैसे श्री रामचरितमानस में राम जी ने शबरी जी से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। एक दिन आप लोग सुन रहे थे कि संतों की संगति करता है उसको मैं भक्ति दे देता हूँ। ऐसा क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, आप उसके संपर्क में जा रहे हैं तो आप कैसे अच्छे हो जाते हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं कथा में। आप लोग रोज आते हैं, बैठते हैं, आपके अगल बगल में भी लोग आकर के बैठते होंगे। आप लोग कई जगह जाते होंगे, कई जगह बैठते होंगे। कभी कभी आप लोगों ने भी जीवन में अनुभव किया होगा, हमारे बगल में जब कभी कोई आकर के बैठ जाता है ना, तो हम झुंझलाने लगते हैं, बार बार उसको देखने लगते हैं। हमको एकदम ऐसा होता है कि ये कहाँ से आके बैठ गया। हम सोचते हैं या तो हम ही कहीं और उठ के चल जाएं, और नहीं तो फिर ये कहाँ से आके बैठ गया, यही कहीं और चला जाता है। उसको हम घूर घूर के देखने लगते हैं, हमको झुंझलाहट होने लगती है। बस ट्रेन में भी ऐसा होता होगा, कभी आप बैठते होंगे और कोई टिकट उसने भी लिया है, आपके बगल में जो बैठा है, और आपने भी पैसे दिए हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई आके बैठ जाता है तो हम झुंझलाने लगते हैं, हमको लगता है जल्दी से ये उतर जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पास में आकर के बैठ जाता है तो हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है। कुछ खाते हैं तो उससे भी पूछने लगते हैं, आप भी ले लीजिए। और बात करते करते इतना प्रेम व्यवहार बन जाता है कि मोबाइल नंबर लेना देना हो जाता है, हमारा घर फला है, हमारे घर ये शादी, पूरी यात्रा जो है बातों में ही निकल जाती है। सभी के साथ ऐसा होता होगा जीवन में कभी ना कभी। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि कोई बैठता है तो हमको झुंझलाहट होने लगती है और कोई बैठता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि संसार में जो भी मनुष्य हैं वो जैसी सोच रखते हैं उनके दिमाग से वैसी ही ऊर्जा निकलती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। यदि आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आप अपने आप ही झुंझलाने लगेंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ रहे हैं जिसका विचार आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो वो आपको अपनी तरफ अच्छे के रूप में प्रभावित करेगा। उसके पास जाके आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा। संत की पहचान भी करनी हो तो इन साधारण तरीके से संत की पहचान कर लीजिएगा। संत के भीतर कभी भी अभिमान नहीं होगा, वो ऐसे भाव से रहेगा कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो कितना बड़ा संत है या फिर उसके अंदर कितना ज्ञान है। और जिनके अंदर अभिमान होता है, कुछ लोग होते हैं अभिमानी भी। विद्वान में और कम विद्वान में क्या अंतर होता है? जो लोग 2-4 चौपाई जान जाएंगे रामायण की, वो कहीं भी बैठेंगे तो चौपाई बोलना शुरू करेंगे, कहीं भी बैठेंगे तो, ताकि लोग समझेंगे हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जो सच में विद्वान होता है, आप जब तक उससे कुछ पूछेंगे नहीं, वो निरर्थक नहीं बोलता है। वो उतना ही बोलता है जितने की आवश्यकता होती है, और जगह जगह पे अपने आप को वो प्रदर्शित नहीं करता। उसका सौम्य स्वभाव होता है। ये सब कुछ हमारी सोच के कारण होता है। संत को पहचानने की सबसे बड़ी यही दृष्टि है। आप बस देखिए कि आप यदि उसके पास जा रहे हैं तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है। आप अपने आप पर रिसर्च करिए कि आप यदि किसी से मिलने गए थे तो उससे मिल करके आपको कैसा लगा था। अब आप किसी संत के पास जो है पहुंच रहे हैं, आपके पास 2 ही सेब है, 2 ही केला है, आप 4 ही फल लेकर के पहुंच रहे हैं। उसी संत के पास कोई पहुंचा है बहुत बड़ी बड़ी टोकरी लेकर के, उसमें रत्न इत्यादि भी हैं, द्रव्य है, मुद्राएं हैं, बहुत सारा कुछ लेकर के पहुंचा है। यदि वो वास्तव में संत है तो आपका 2 सेब भी वो उतने धन के बराबर ही मानेगा। आपके 2 सेवों को भी वो उसी प्रकार ग्रहण करेगा जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति का लाख रुपया वो ग्रहण कर रहा है। उसके स्वभाव में कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा। वो आपको भी उतना ही सम्मान देगा जितना लाख रुपया पाने वाले को दे रहा है। और यदि उसके मन में कहीं भी लोभ है तो फिर वो आपको उतना सम्मान नहीं दे पाएगा, क्योंकि संत की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। उसके पास जब आप जाएंगे तो आपकी समस्या, आप बोलने वाले हैं और आपके बोलने से पहले ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। श्री रामचरितमानस में एक बार जब संदेह हो गया गरुड़ को, तो जब गरुड़ को संदेह हुआ तो नारद जी ने कहा कि चले जाओ हमारे पिता ब्रह्मा के पास।
व्याकुल गयो देव ऋषि पाई, कहे से जो संशय निज मन माही। संदेह क्या था कि राम जी नागपास में बंधे थे, नारद जी ने गरुड़ को भेज दिया कि तुम मुक्त कर दो। अब गरुड़ को ये संदेह हो गया, अगर ये ईश्वर हैं तो अपने आप ही क्यों नहीं मुक्त हो गए, मुझे क्यों जाना पड़ा इनको मुक्त करने के लिए। यही सोच के संदेह हो गया उनको। नारद जी को दया आई तो भेजा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाके कहने लगे मुझे तो संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि नचावा। भगवान की माया तो इतनी बलवती है जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचा दिया, इसको मैं कहां से ज्ञान दूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम शिव जी के पास चले जाओ। गरुड़ जी पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मिले हो गरुड़ मार्ग मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। मार्ग में तुम मुझे मिले हो, किस प्रकार मैं तुमको समझाऊं। क्योंकि संदेह का निवारण कब होता है, तो तब ही हो ही सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। संदेह का निवारण तो तभी होता है जब लंबे समय तक सत्संग किया जाए। शिव जी ने कहा भेज दिया, चले जाओ काकभूषुंडित के पास, नीलगिरी पर्वत पर। काकभूषुंडित जी के पास पहुंच गए और एक आश्चर्य सुनिए, गरुड़ जी किस लिए जा रहे हैं। कहे से जो संशय निज मन माही, वो अपने संदेह को दूर करना चाहते हैं। लेकिन जब काकभूषुंडित जी के आश्रम पर पहुंचे हैं तो बाबा क्या लिखते हैं कि देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। वो पहुंचने वाले हैं, पहुंचने से पहले उनके आश्रम को देख करके ही और गरुड़ जी का सारा संदेह समाप्त हो जाता है। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं। काकभूषुंडित जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। काकभूषुंडित जी वो हैं जिनके सामने खड़े होकर के भगवान ने कहा था काकभूषुंडित मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक रिधि अपर सिद्धि मोक्ष सकल गुण खानी। राम जी ने कहा था तुमको जो चाहिए तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। ये वो काकभूषुंडित जी हैं। उनके पास जब जाने वाले हैं गरुड़ जी, तो उनके आश्रम को देख के सारा संदेह दूर हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है, यदि कोई सच में भगवान का भक्त है, सच में कोई संत है, तो आप उसके जब सानिध्य में ही जाएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। बात करने की तो बड़ी आवश्यकता ही नहीं है आपको। सच्चे संत के पास जाकर के बैठने से ही मन को शांति मिल जाती है। सब अपनी अपनी सोच के कारण होता है।